जन सेवा की जो भावना होती है, मैंने अपने पिताजी से विरासत में लिया है और उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रख दी। अगर मैं किसी पद पे रहूंगा, मैं विधायक बनूंगा, तो उनके उम्मीद से ज़्यादा मैं सेवा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गई है और अब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने सभी उम्मीदवारों को क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी है। इस वक्त हमारे साथ खगड़िया जिला के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं। सर, स्वागत है लाइव स्ट्रीज पे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, इसकी तैयारी मैं पिछले 5 साल से अच्छे तरह से कर रहा हूँ और वैसे राजनीति में मैं देखा जाए समाज सेवा में मैं MBBS करके जब बॉम्बे से आया तो 2003 से ही हूँ, जदयू का सक्रिय सदस्य हूँ और पिछले 17 साल से पार्टी द्वारा जो कार्य दिया जा रहा है वो कर रहा हूँ। और ख़ासकर परबत्ता विधानसभा में पिताजी मेरे 5 टर्म से MLA हैं, मिस्टर RN सिंह साहब, तो मैं उनके साथ हर विकास कार्य में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं पिछले 17 साल से। पिताजी के राजनीतिक विरासत को आप आगे बढ़ाएंगे? जी, आप कह सकते हैं कि देखिए, आजकल लोग विरासत के नाम पे किसी को वोट नहीं देता है। आजकल लोग काबिलियत को पहचानती है और पिताजी मेरे इंजीनियर थे और वो पॉलिटिक्स में आए। मैं डॉक्टर हूँ और मैं भी अब समाज सेवा भी कर रहा हूँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इसमें सफल रहूँगा। और पिताजी से अगर सोचा जाए कि राजनीति में मैं क्या लिया हूँ, मतलब विरासत में मैं क्या लिया, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जन सेवा की जो भावना होती है, मैंने अपने पिताजी से विरासत में लिया है और उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के ऐसी कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप जाएंगे जनता के बीच की वोट दीजिए हमें? देखिए, परबत्ता विधानसभा बहुत ही पिछड़ा हुआ था। वैसे तो संपूर्ण बिहार ही 15 साल पहले पिछड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रख दी। उसी तरह परबत्ता और पिछड़ा हुआ था, तो वहाँ पे अब आप जाएंगे तो परबत्ता का पूरा तकदीर और तस्वीर वहाँ का भी बदल चुका है। अब आप कह सकते हैं परबत्ता एक विकसित जगह हो चुका है। वहाँ पे सड़कों का जाल बिछ गया, 5 पावर सब स्टेशन हो गया है, एक सुपर ग्रिड हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट का, नर्सिंग कॉलेज, ITI कॉलेज और साथ साथ अगवानी सुल्तानगंज गंगा पे 4 लेन पुल बन रहा है, जो कि ऐतिहासिक चीज़ हुआ है वहाँ पे परबत्ता वासियों के लिए। और उससे भी ऊपर जो संपूर्ण बिहार में हुआ है, कानून व्यवस्था में गजब सुधार हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के कारण, श्री नीतीश कुमार के कारण, और परबत्ता में भी ये सब बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं इतना काम आपके लिए किया हूँ पिताजी के साथ शुरू से अभी तक। और चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, पटना में आप देख ही रहे हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये मैक्स लाइफ डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे जितने भी लोग हमारे क्षेत्र से आते हैं, तो मेडिकल के नाम पे बहुत परेशानी होती है, तो मैं समझ लेता हूँ क्या बीमारी है नहीं है। जितना जांच होता है, इन जनरल डिस्काउंट तो सबको करता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों को, चाहे पार्टी के जदयू के कार्यकर्ता भी जितने आते हैं पटना से भी। उसके अलावा जो अत्यंत गरीब रहते हैं, मैं उनका फ्री में अपने यहाँ सारा जाँच कराता हूँ। तो इससे पब्लिक को मेरे पे बहुत विश्वास हो गया है। वहाँ के देवतुल जनता को बहुत विश्वास है कि हाँ, मैं उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को आगे भी सुधार करवा सकता हूं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसी विश्वास के तहत मैं उनके बीच जाऊंगा कि आपने मुझ पर विश्वास किया है और मैं आपके आन बान और शान को हमेशा बढ़ाने का काम करूंगा। और उन्होंने जो मुझे प्यार दिया है, अभी भी मैं जाता हूं क्षेत्र भ्रमण के लिए, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, हर वक्त मैं उनके बीच रहा हूं। चाहे बाढ़ का समय हो, चाहे सुखाड़ का हो, चाहे ओलावृष्टि हो, या कोरोना काल में मैं एक क्वारंटाइन सेंटर गया और वहाँ पे परबत्ता PSC में ICU बेड, वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाई। उसी तरह सदर हॉस्पिटल खगड़िया में भी ICU नहीं था व्यवस्था, वहाँ वेंटिलेटर दिलवाया।
तो जनता जानती है कि अभी मैं किसी पद पे नहीं हूँ, उसके बाद मैं इतना सेवा कर रहा हूँ। अगर मैं किसी पद पे रहूँगा, मैं विधायक बनूँगा, तो उनके उम्मीद से ज़्यादा मैं सेवा करूँगा। दो चीज़ की जो कमी मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, एक मेडिकल कॉलेज की मेरी इच्छा है कि परबत्ता विधानसभा में स्थापना हो, जिसका प्रपोजल भी चला जा चुका है। दूसरा, चूँकि अभी मैं देखा कि रोजगार की जो सम्माननीय मुख्यमंत्री भी बोले हैं कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसी तरह मैं परबत्ता को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए बियाडा से प्रपोजल भी आ गया है, ज़मीन की मांग की गई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ज़मीन का डिटेल बियाडा को दे दिया है। तो हमारे यहाँ परबत्ता विधानसभा में खेती में देखा जाए तो मक्का का होता है और केला का, तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो मक्का और केला पे आधारित हो, उसकी बात हुई है, वहाँ लगाएंगे। और उद्योग को मैं बढ़ावा दूंगा ताकि वहाँ के लोगों को जो उचित उसका दाम मिले और रोज़गार का भी वहाँ के युवाओं को मिले। जो स्किल्ड लेबर आए हैं अभी लॉकडाउन में, उनको वहीं पे काम मिले, इसके लिए मैं सोचा हूँ। और कानून व्यवस्था तो अच्छा हो ही गया है बस, और जितना विकास का कार्य पिताजी ने कराया है, बस उसकी गति को मैं धीमे नहीं होने देना चाहता हूँ, उसकी गति को और एक्सेलरेट करना चाहता हूँ, विकास की गति को। इस कोरोना काल में सर बिहार में सबसे ज़्यादा जो खास्ता हाल कहेंगे तो हेल्थ सेक्टर का ही रहा। आप पेशे से डॉक्टर हैं, क्या कमी रह गई है कि अगर आप इस बार आपको भी मौका दिया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा चुने जाते हैं, तो कैसे ठीक होगा इसका, आपका क्या है इस पर आइडिया? देखिए, ये कहना गलत होगा कि हेल्थ सेक्टर में काम नहीं हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं देख रहा हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है, आपके पीएचसी में, किसी भी पीएचसी में बिहार के 30-40 मरीज महीने में जाते थे, ओपीडी का ये संख्या था। और अभी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10,000 मरीज महीने में जाते हैं। तो ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है, कोई तुलना ही नहीं है 15 साल और अभी। हर जगह डॉक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट हुआ है, डॉक्टर्स हर जगह पीएचसी में हैं, स्वास्थ्य केंद्र में भी हैं। थोड़ी कमी है डेफिनेटली, लेकिन वो भी भरी जा रही है। और जो सुधार हो रहा है व्यापक रूप से बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मुझे देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। ऐसा हम नहीं कह सकते भाई हम विकसित हो गए, हम अमेरिका हो गए, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका में भी विकास की गति तेज रहती है भाई, वो डे बाय डे रिक्वायरमेंट लोगों का बढ़ते जाता है, बीमारियां बढ़ते जाती हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो उसी के हिसाब से अलग अलग हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो उसी हिसाब से डे बाय डे इन्वेस्टमेंट भी माननीय मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं उस सेक्टर में। और हर जगह डेवलपमेंट ही हो रहा है हेल्थ सेक्टर में। कभी अगर ग्राफ देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर का बढ़ता ही गया है, कभी नीचे नहीं हुआ है। ये बात आप समझ लें अच्छे से, आप लोग देख भी रहे हैं। आपके सामने परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे, किस तरह का फाइट रहेगा और कैसे जीत पाएंगे उनसे आप, क्योंकि आप तो पॉलिटिक्स में नए हैं, समाज सेवी हैं आप? देखिए, मैं ना परबत्ता में कभी भी वहाँ नेता बन करके गया ही नहीं हूँ। मैं हर वक्त काम भी करता हूँ तो परबत्ता का बेटा बन के काम करता हूँ। और चुनाव तो जीत ही चुके हैं, आप देख लीजिएगा। मैं चुनाव जीतने के साथ दिल जीतने में विश्वास रखता हूँ, मैं उसमें कामयाब हो गया। और वहाँ कोई फाइट ही नहीं है परबत्ता में। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सामने वाले 2-3 कैंडिडेट अपना सर्वे भी करवाए, तो उनके सर्वे में ही कांग्रेस के सर्वे के कैंडिडेट थे, मैं नाम नहीं लूँगा, खुद सर्वे कराया, मुझे फ़ोन करके बोले डॉक्टर साहब सर्वे में आपको आ रहा है 1,10,15,000 वोट आपको आएगा, और राजद गठबंधन को यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो 35,000 आएगा। तो इतनी बड़ी गैप को मैं पूर्ण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अब सीट को छोड़ रहा हूँ। अब जब ओपोनेंट का सर्वे ही बता रहा है कि 60-70 हज़ार से वो हार रहे हैं, वो लड़ाई नाम का कोई चीज़ नहीं है। और मैं इस पर विशेष क्या बोलूँ, जनता मालिक है, जनता मालिक है, जनता ही जवाब देगी। या जनता ही 3 तारीख को मतदान है, 10 को पता ही चल जाएगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, जनता ने मुझ पे विश्वास दिखाया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपार जन समर्थन मिलता है मुझे। आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया में सभी लोग हमारे कार्यकर्तागण पोस्ट भी करते हैं, और उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिलता है, और मैं इसको कभी भुला ही नहीं सकता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री की देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे पर्सनली भी बहुत मानते हैं, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। और उन्होंने जो मेरे पिताजी को, हमारे परिवार को जो सम्मान दिया है,
मैं आजीवन नहीं भुला सकता हूँ, इनफैक्ट 7 जन्म तक नहीं भुला सकता, मैं उनका ऋणी रहूँगा। जिस तरह बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद देकर के इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया है बिहार को पहले के कंपैरिजन में, तो मैं भी उनके पद चिन्ह पे चल रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। और 17 साल से तो मैं देख रहा हूँ, ये आप नहीं कह सकते हैं कि मैं नया हूँ, नया नहीं हूँ। वहाँ के जनता से पूछ लीजिए, हर सुख दुख में मैं उनके साथ रहा हूँ, आजीवन रहूँगा। इस संकल्प के साथ उनके बीच में चुनाव में मैं जा रहा हूँ। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि 15 सालों से बिहार में कुशासन की सरकार है। देखिए, ये आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा कि कुशासन पहले था कि अब है। अब इस पे मैं विशेष कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, सारी जनता देख रही है और जनता ने मूड बना लिया है। अगर देखा जाए तो अपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत हुआ तो 243 में से 40-42 सीट अपोजिशन को आ जाए, और वो भी पार्टी के कारण उनका नहीं आएगा, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट अच्छा देंगे तो उसके कारण सीट जीतेंगे। मतलब तेजस्वी यादव कोई सीरियस नहीं ले रहा आपके हिसाब से, जो कह रहे हैं कुछ भी? अब वो कहने का तो नेता है, वो भी कह सकते हैं, विपक्ष का नेता है, लोकतंत्र है, सब कह सकता है, लेकिन विरोधी है तो विरोध वाले ही बात करेंगे ना, वो हमारे फेवर का तो बात करेंगे नहीं। लेकिन जनता कोई उन लोगों के बात को सीरियसली नहीं ले रही है। जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और 200 से ज़्यादा सीट से हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीत के आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी देख लीजिएगा। तो साफ तौर से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के संभावित उम्मीदवार संजीव कुमार जी अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़, पटना।